अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। 14 अगस्त को लेके हमारी माएँ अक्सर टेंशन में आ जाती हैं कि हम अपनी बच्चियों को कैसे कपड़े बना कर दें। यानी कि अगर बाज़ार में जाकर देखा जाए तो रेडीमेड कपड़ों के ऊपर ऑलरेडी चांस तारा बना होता है जो बच्चों को हम बाद में नहीं पहना सकते किसी भी इवेंट पर, और इतने महंगे कपड़े होते हैं उनको बाय करते हुए बिना हमें थोड़ी सी टेंशन रहती है कि ये कपड़े तो बाद में पहने नहीं जाएंगे, तो इन पर इतने पैसे वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। अब इन्होंने जब मेरे से सूट सिलाई करवाए तो इनका भी यही माइंड था कि हमारी बच्चियाँ बाद में स्कूल में पहन सकें, या फिर जैसे मिलाद वगैरह आ रही है, मतलब रबीउल अव्वल के हिसाब से ये आपके लिए बहुत अच्छा आउटफिट है। इसको आप 14 अगस्त पर एक छोटी सी झंडी लगा लें और वो भी अपने सूट के ऊपर आप उसको सजा सकते हैं, या फिर इसके साथ ग्रीन से दुपट्टा ले सकते हैं। तो इस तरह से इस आउटफिट को आप स्कूल में किसी मिलाद पर पहन सकते हैं, या फिर घर में भी अगर मिलाद है तब भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। चिकनकारी का ये सारा कपड़ा है और फैब्रिक इसका कॉटन है, और साथ में इसके ऊपर ना इस तरह से ये फैंसी सी लेस लगी है, और इस गले को मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। मैंने बिल्कुल भी कहीं से नहीं देखा था और ना ही सोचा था कि इसको ऐसा बनाना है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि चिकनकारी की ये शलवारें हैं जिनकी मैंने फ्रॉक्स बना दी हैं, और ये कपड़ा थोड़ा सा आड़े में था तो फ्रॉक में उतनी लचक नहीं आती, यानी कि फ्लो नहीं आता कपड़े में। लेकिन जिस तरह से चिकनकारी का ये सारा बॉर्डर नीचे दामन पर आ गया, इसे एक फ्रेश सी लुक आ रही थी और ज़्यादा हैवी वाला काम भी नहीं लग रहा था। बच्चे इसको स्कूल में इजीली वेयर कर सकते हैं। मतलब ये वाला फैब्रिक इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। वैसे तो अगर आप चिकनकारी की एक अच्छी वाली कमीज लेने जाते हैं ना तो आपको 2000 से कम नहीं मिलेगी, और उसमें आप लोगों की पूरी लॉन्ग शर्ट भी नहीं बनेगी। नॉर्मल सा वो कपड़ा होता है, ना ज़्यादा लंबाई में और ना ही ज़्यादा चौड़ाई में। और अक्सर चिकनकारी के जितने भी कपड़े होते हैं ना, यानी कि जो भी फैब्रिक आता है वो लेफ़्ट एंड राइट साइड से बिल्कुल ही खाली होता है कपड़ा। ये आप लोगों को भी बात पता होगी। तो हमें अक्सर दरमियान से ही सारा कपड़ा निकालना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होती है। तो इसी तरह से ये जो शलवारों वाला कपड़ा था ना, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी कि बाजू में चुक पड़ी थी, यानी कि वो जो जिस तरह से म्यानी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने डाल दी थी रुमाली टाइप करके, और उसको मैंने ना दरमियान से सिलाई नहीं किया था। और ये फैंसी सी लेस है, आपको संडे बाज़ार से बहुत आसानी से मिल भी जाती है, और अगर वैसे आप बाज़ार वगैरह से खरीदते हैं ना तो थोड़ी सी कॉस्टली आएगी, लेकिन अगर संडे बाज़ार से खरीदते हैं ना तो आपको बल्क में भी मिल जाती है और बहुत अच्छी लो प्राइस में मिल जाती है। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। इसको मैंने ऐसे नीचे से नोकदार बनाया है और एक बॉक्स बना दिया इसका, और ये जो ऊपर आपको टसल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे से लग रहे थे इसके ऊपर ना, एक मतलब थोड़ी सी फैंसी लुक आ गई है। तो ये इस तरह से आपके पास एक बहुत बेस्ट और अच्छे वाला आइडिया है, आप ऐसे बना सकते हैं इसको। इसके साथ जो ट्राउज़र है उस पर बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा हमने डिज़ाइन किया है, ज़्यादा हैवी नहीं रखा। वैसे अगर आप इस तरह के आउटफिट्स पर इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप 2 से 3 इवेंट्स अच्छे से गुजार सकते हैं। यानी कि अगर आप इसके साथ हैवी मल्टी कलर में कोई दुपट्टा ले लेते हैं ना तो आप इसको मेहंदी पर भी बच्चों को वेयर करवा सकते हैं, या फिर मिलाद वगैरह पर, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और इस तरह से आपको 14 अगस्त भी गुजर जाएगा। वैसे बचपन में मुझे अम्मी हमेशा 14 अगस्त पर सी ग्रीन से कलर के कपड़े बनाकर देती थी, और वो भी 1-2 मुझे याद है बचपन के कि वो चिकनकारी में होते थे, और उनके साथ सिंपल ट्राउज़र होता था, और जो शर्ट्स हैं उनके ऊपर भी हैवी चिकनकारी नहीं होती थी, बस हल्की सी जैसे आपको इसकी बॉडी वगैरह पर नज़र आ रही है, दामन पर जो है चिकनकारी वो वाली नहीं होती थी। तो वो मेरा एक बेस्ट सूट था जो मुझे बहुत पसंद था। तो इसकी कुछ इस तरह से मैंने शेप बनाई है नेक की, और एक और इसकी फ्रॉक बनाई है जिसकी मैंने थोड़ी सी ना राउंड में शेप बनाई है गले की, ताकि दोनों बहनों में लड़ाई ना हो, समझ आ जाए किसका कौन सा वाला, क्योंकि ये दोनों बच्चियाँ ना ट्विंस लगती हैं, और मेरे ख्याल से ट्विंस ही हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी हेल्दी एक थोड़ी सी स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ट्विंस ही हैं। उनकी पुप्पो ने मुझे बताया था और मैं भूल गई। अच्छा, यहाँ पर ना इस गले को हम लोगों ने कुछ इस तरह से राउंड में दिया है। अच्छा, जब मैंने इसको राउंड में ऐसे लगाया ना तो ये थोड़ी सी ना सही वाली लुक नहीं इसकी निकल रही थी, पता नहीं क्यों, ये शायद लगाते हुए मेरे से कोई मिस्टेक हुई है। लेकिन जो वो मैंने आपको पहले फ्रॉक दिखाई है ना, ये वाली, इसकी लुक बड़ी अच्छी आई है। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था शायद लगाते हुए लेस का, या फिर बुकरम बनाते हुए, लेकिन इतना मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उसको खोल के दोबारा से सेट नहीं किया। अच्छा, हमने 14 अगस्त पर कभी भी चांस तार वाले कपड़े नहीं पहने। अब तो बड़े हो गए, लेकिन बचपन में कोई याद नहीं है कि पहने हो, और बड़े हो गए तो कभी वाइट भी नहीं पहने 14 अगस्त पर, जब सही मायने में हमें पता चला कि फ्रीडम क्या होता है। वैसे बचपन तो खुद में ही एक फ्रीडम होता है, यानी कि आप हर चीज़ से आज़ाद हैं, आपको किसी किस्म की कोई सोच नहीं, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो बचपन तो मतलब आज़ादी ही होती है। तो मेरे ख्याल से माओं को बनाकर देने चाहिए बच्चों को ऐसे कपड़े। लेकिन अगर आप बड़ी हैं और आपको शौक है इस तरह के कपड़े पहनने का, या फिर आपको लगते हैं नहीं भाई 14 अगस्त है तो मतलब ऐसे आउटफिट्स पहनने चाहिए, तो आप लोग ऐसा बना सकते हैं। और फिर रबीउल अव्वल आ जाएगा, उसमें भी आप कहीं ना कहीं मिलाद वगैरह पे इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और वैसे भी इसका कॉटन सा फैब्रिक था और बहुत अच्छे से इसको वेयर किया जा सकते हैं, गर्मी नहीं इसमें लगती। हाँ, चिकनकारी का थोड़ा सा इसमें मसला ये होता है कि इसमें जो थ्रेड यूज़ किया जाता है ना चिकनकारी का, वो रेशमी होता है, तो वो थोड़ा सा आपको तंग करेगा। लेकिन अगर आप अच्छे वाली चिकनकारी की शर्ट बाय करते हैं ना तो वो बहुत महंगी आती है, मतलब 2000 से
से नीचे नहीं आती एक लोकल शॉप पे अगर आप जाते हैं। मतलब थोड़ी सी महंगी ज़रूर होगी, लेकिन उस पर जो धागा यूज़ किया जाता है चिकन करी के लिए वो रेशमी नहीं होता। ये है इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र के ऊपर हमने थोड़े से बस प्लेट्स डाल दिए नीचे दो करके, और इस तरह से इसकी एक स्ट्रेट सी लुक है क्योंकि फ्रॉक के नीचे है, तो मतलब कि ट्राउज़र होना चाहिए और बिल्कुल ही ऐसे ना स्ट्रेट वाला। तो ये है इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।